हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 14 तारीख की सुबह का टाइम। मैं यहाँ नाश्ता बना रही थी और नाश्ते में मैं बना रही थी पराठे और जो रात के चावल थे ना, मैंने उसे तड़का लगा लिया था, तो उसकी तैयारी मैं कर रही हूँ। पराठे मैंने बना के रख लिए थे, रात की सब्जी थी, तो मैंने कहा ये पराठे खा लेंगे। और जो रात के राइस पड़े थे हमारे, तो मैं उसे तड़का लगा रही थी और मैंने कहा हम रमन, मैं और शरण वो खा लेंगे। डैडी जी तो गुरुद्वारे गए थे और डैडी जी ने वहाँ से लंगर छक लिया था, तो बस इसके बाद हमें भी गुरुद्वारे जाना था। तो आपको पता है, मैं तेल में पहले जीरा डाल लेती हूँ, उसके बाद आलू, प्याज और मिर्ची मैंने डाल दी थी और मैं इसे अच्छे से ढककर भून लूँगी। जब आलू गल जाते हैं उसके बाद मैं इसमें टमाटर डाल देती हूँ और अपने बेसिक से मसाले जो नमक, मिर्च, हल्दी होती है वो डालकर मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। और यहाँ पे कोको और रमन की शैतानियाँ बाहर चल रही थी और रमन कह रहा था, मम्मा कोको को देखो, मेरे ऊपर कूद कूद के मेरे साथ मस्ती कर रहा है। तो उन दोनों की मस्तियाँ चल रही थी। कैमरा यहाँ था करके, मैं काम कर रही थी करके मैं बाहर जा नहीं पा रही थी। और बस मैं यहीं से उन लोग को कह रही हूँ कि मत शैतानी करो, नहाओ, गुरुद्वारे जाना है। और इसके बाद मैंने फटाफट पुलाव वगैरह बना लिया था, क्योंकि संक्रांत का दिन था ना, तो हमें गुरुद्वारे भी जाना था। और मैं इसके लिए नाश्ता बना के रख रही थी कि आके गुरुद्वारे से आएंगे और सीधा नाश्ता कर लेंगे। तो बस यहाँ जो चावल थे ना रात के, मैं उसे अच्छे से मिक्स करके ना मसाले में डाल के एक बार और अच्छे से मिक्स कर लूँगी मसाले में। और शरण के लिए उसके बाद मसाले में मिक्स करने के बाद शरण के लिए मैंने सादे निकाल दिए थे और बाकी में मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया था और थोड़ा सा आधा नींबू निचोड़ के डाल दिया था। आज आपको मेरी वीडियो में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस सुनाई दे रही होगी, क्योंकि पड़ोस में काम चल रहा है, जिसकी वजह से वॉइस ओवर करने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। मैंने कई बार वीडियो को डिलीट करके, मतलब वॉइस ओवर करके दोबारा से वॉइस ओवर किया है, पर काम तो चल रहा है तो क्या कर सकते हैं ना। तो बस यहाँ पे हम गुरुद्वारे पहुँच गए थे। संक्रांत का दिन था और संक्रांत हमारा जो होता है ना, नया महीना संक्रांत वाले दिन से स्टार्ट होता है। तो हम बाबा जी के सामने मत्था टेक के अरदास करते हैं। मैं अरदास करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और बाबा जी ये महीना हमारे लिए अच्छा निकले, खुशियों भरा निकले। तो बस उसके बाद मैं घर आ गई थी। घर आके मैंने अपने घर के काम निपटाए और तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। उसके बाद मैं, आज डैडी जी का बर्थडे भी था 14 तारीख को, तो मैंने डैडी जी के लिए केक ऑर्डर किया था। और यहाँ का केक जो है ना, जहाँ से मैंने ऑर्डर किया है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैंने खुद बनाया हो, घर के जैसा लगता है। तो मैंने ऑर्डर कर दिया था पाइनएप्पल केक। और बस यहाँ पे केक कट कर रहे थे डैडी जी। और यहाँ पे क्या, डैडी जी और इन्होंने खाना खा लिया था और गीत और शरण ट्यूशन से आए 9:30 बजे, तब जाके डैडी जी ने केक कट किया था। इसके बाद सब ने डैडी जी को केक खिलाया। और पहले तो हमारा इरादा था कि हम बाहर जाएंगे सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन डैडी जी की भी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से हम फिर बाहर नहीं गए और हमने घर में ही ऐसे छोटा सा सेलिब्रेशन कर लिया। केक मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया था और मैंने खाने में बना लिया था मिक्स वेज डैडी के लिए। फीकी, बिल्कुल फीकी थी, उसमें नमक थोड़ा भी नहीं था, क्योंकि डैडी का बीपी आजकल थोड़ा हाई रहता है। तो मैंने एकदम फीकी सब्जी बना ली थी डैडी के लिए, खीर बना ली थी, समोसे बना लिए थे और चटनी बना ली थी। तो यहाँ बस गीत और शरण ही कैमरे के सामने आए हैं, बाकी हम लोग कोई भी तैयार नहीं थे, तो इस वजह से हम कैमरे के सामने नहीं आए। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस कर की वजह से भी मैं कैमरे के सामने नहीं आई। ये मैंने खाना बनाया था। और इसके बाद जो इंगेजमेंट हुई थी ना, उसकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये हमने वहाँ पर खिंचवाई थी, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको फ़ोटोग्राफ्स ज़रूर दिखाऊंगी, तो ये सब फ़ोटोएं वहाँ मैंने खिंचवाई थी। कुछ वजह से मैं आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पा रही हूँ,
तो कै बताइएगा आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।